डेनमार्क में भारतीय महिलाओं के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम और करियर अपॉर्चुनिटीज अब सिर्फ सपना नहीं बल्कि रियलिटी बन रही है। हाल ही में सामने आई कहानी में एक इंडियन वुमेन ने इंडिया में अपनी सक्सेसफुल मीडिया करियर छोड़कर डेनमार्क में पूरी जिंदगी रिबिल्ड की और एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू की। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि उन्होंने करियर चेंजेस कैसे मैनेज किए, लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट कैसे अपनाए और आखिरकार स्टेबल और इंडिपेंडेंट लाइफ कैसे बनाई। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनपीटी टेक एड पर। इस महिला ने डेनमार्क में शुरुआत में अपने पति के सेटल होने का इंतजार किया। इसके बाद उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया और कई रिजेक्शंस का सामना किया। एट लास्ट उन्हें एक डेनिश ऑर्गेनाइजेशन में रोल मिला। ये पोजीशन इंडिया में उनके पुराने रोल से नीचे थी, लेकिन इससे उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिली और पति के साथ रहते हुए जिंदगी को स्थिर बनाने का मौका मिला। इस एक्सपीरियंस ने सिखाया कि करियर सेटबैक्स कभी कभी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स का रास्ता खोलते हैं। डेनमार्क में नए लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना भी आसान नहीं था। यहाँ रिलायंस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जरूरी है क्योंकि प्राइवेट व्हीकल्स एक्सपेंसिव हैं। फास्ट फूड डिलीवरी या डोमेस्टिक हेल्प जैसी सर्विसेज बहुत महंगी हैं, इसीलिए जो काम है घर के खुद ही करने पड़ते हैं। ये शिफ्ट इंडिया की कन्वीनियंस कल्चर से अलग था, लेकिन धीरे धीरे ये उनकी डेली रूटीन का हिस्सा बन गया। लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट में उन्हें सेल्फ रिलायंट और अडेप्टेबल बनाया, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए काफी जरूरी है। करियर में बड़ा मोड़ 2023 में आया जब उनकी कंपनी में ले ऑफ शुरू हुए। इसके बजाय वो इंतजार करें, उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया। इस एंटरप्रेन्योरियल मूव ने उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ इंडिपेंडेंस भी दिलाई। डेनमार्क में कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रेडिक्टेबल और स्टेबल होने की वजह से उनके पैसों का वैल्यू इंडिया की तुलना में ज्यादा स्ट्रेच हुआ। इससे उन्होंने अपार्टमेंट खरीदा, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल मेंटेन किया और कंसिस्टेंट सेविंग्स के साथ ट्रैवलिंग का भी आनंद लिया। फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ पर्सनल फ्रीडम भी उनके लिए नए अपॉर्चुनिटीज लेकर आया। डेनमार्क में सेफ्टी का एनवायरनमेंट उन्हें अलाउ करता है कि वो रात में अकेले भी ट्रैवल कर सकें, जो इंडिया में पॉसिबल नहीं है। 5 साल में ये एडजस्टमेंट उनकी नई रियलिटी बन गई, जिसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पर्सनल ग्रोथ और सिक्योरिटी साथ साथ चली। MEA के 2025 के आंकड़े के अनुसार डेनमार्क में टोटल इंडियन पॉपुलेशन 20,647 है। इसमें 17,460 NRI शामिल हैं, जो वर्क, स्टडी या लॉन्ग टर्म रेजिडेंट के लिए डेनमार्क में रहते हैं। बाकी 3,178 PIOs हैं, जो फॉरेन नेशनैलिटी के बावजूद कल्चरल और फैमिलियल टाइज मेंटेन करते हैं। ये बताता है कि डैनिश इंडियन कम्युनिटी स्मॉल लेकिन इम्पैक्टफुल है और यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप और इंडिपेंडेंट करियर्स के लिए स्कोप काफी मौजूद है। तो देखिए, इस पूरी स्टोरी से, इस पूरी कहानी से इंडियंस के लिए एक बहुत ही क्लियर लेसन निकलता है। पहले देखिए, अगर आपके करियर में कोई भी सेटबैक्स आते हैं या फिर इनिशियल आपको रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं, तो उससे आपको बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होना है। फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल अप्रोच से नए अपॉर्चुनिटीज को ढूंढा जा सकता है। और दूसरा बड़ा लेसन है, लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट और कल्चरल इंटीग्रेशन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए काफी जरूरी है। डेनमार्क में पब्लिक सर्विसेज का इस्तेमाल, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और डिसिप्लिन फाइनेंशियल प्लानिंग काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है और कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर भी होती है। तीसरा, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। करियर में डिलेज, ले ऑफ्स या लोअर रोल्स को अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए खुद का बिजनेस या साइड प्रोजेक्ट शुरू करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कहीं ना कहीं एक स्मार्ट मूव भी हो सकता है। ये सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं देता, बल्कि पर्सनल ग्रोथ और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है। इसके अलावा डेनमार्क जैसे यूरोपियन कंट्रीज में लिविंग कॉस्ट स्टेबल और प्रेडिक्टेबल होने की वजह से इनकम का रियल वैल्यू बढ़ जाता है। इनिशियल अर्निंग इंडिया से कम हो सकती है, लेकिन लाइफस्टाइल और सेविंग्स पर्सपेक्टिव से लॉन्ग टर्म में ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। करियर प्लानिंग में कंट्री डाइवर्सिफिकेशन और बैकअप स्ट्रैटेजीज भी काफी जरूरी हैं। तो इस महिला की जर्नी दिखाती है कि करियर चेंजेस, लाइफस्टाइल अडेप्टेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को ब्लेंड करके फाइनेंशियल फ्रीडम और पर्सनल ग्रोथ दोनों हासिल किए जा सकते हैं। ये रोड मैप सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं बल्कि प्रैक्टिकल गाइडेंस भी देता है कि कैसे एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और प्रोएक्टिव माइंडसेट से किसी भी नए देश में इंडिपेंडेंट लाइफ बनाई जा सकती है। इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स जो डेनमार्क या यूरोप में करियर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनके लिए केस स्टडी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एकदम साफ और क्लियर मैसेज देती है। पेशेंस, अडेप्टेबिलिटी, फाइनेंशियल प्लानिंग और एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग को इंटीग्रेट करके सस्टेनेबल, सेफ और कॉन्फिडेंट लाइफ को जिया जा सकता है।
तो अब इस पूरी स्टोरी पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपका भी ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस है तो वो भी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।